हाय फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल दिव्यांग कस तो सांग मैंने जेटी जो आम इंग्लिश क्लास चलता तार हूँ आज 3 नंबर क्लास क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी अपलोड सारी आम टेन्स चैप्टर डिस्कस करते तो से हिसाब से आज आम टेन्स 3 नंबर क्लास को आलोचना करवा ओके। क्लास 1 और क्लास 2 रे आम ऑलरेडी प्रेजेंट टेन्स और पास्ट टेन्स जहाँ सब बेसिक जिन सब डिस्कस करनी स्ट्रक्चर गुड़ाक तुम सहित आलोचना कर देछि। तो आज से हिसाब से आम फ्यूचर टेन्स को डिस्कस करवा एवं तार सब जहाँ बेसिक हो पार तुम सहित आलोचना करी ओके। तार स्ट्रक्चर गुड़ाक देखा तार टोटाल सब आज बेसिक सारी सारापर ये तीन जाक प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर रे जो क्वेश्चन हो पार बेसिक को लेकिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आम 15-20 प्रैक्टिस करवा जोड़ा कि मोस्ट इंपोर्टेंट रद्वारा कि तुम जापर क्वेश्चन सब केमती हो पारुछि ओके। ठीक अच्छे तो देखो वीडियो को स्टार्ट करवा जो मैंने भी क्लास 1 और क्लास 2 देखी ना तर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने से देखी नियो बेसी लंबा वीडियो भी नहीं और सर्टकट सब आलोचना होती तुमको बुझिला भलिया ओके। तो देखी नियो टोटाल ये जो प्रेजेंट और पास्ट एटा तो माने जहाँ भी अच्छी तुम 8टा जाक टोटाल सब डिस्कस हो 4 4 8 4 12 अच्छी ना। तो ये 4 4 8 अलरेडी डिस्कस हो सारी ये 4 को आज डिस्कस करी किसी क्वेश्चन ए रिलेटेड टोटाल 12 रु जहाँ हो पार आम प्रैक्टिस करवा ओके। ताको तुम मॉक टेस्ट हिसाब से नब कହାର केते रहउछि मते मस्ट कमेंट करी जणैबो ठीक अछि। तो देखो ये सब तुमको कही भार विषय केमती कौन माने भार व्यवहार कर कौटी कौन व्यवहार कर सब किसी आलोचना करनी से हिसाब से सब आम सरी जाइए बेसिक सब प्रेजेंट आउ पास्ट ठीक अच्छे। तो देख फ्यूचर को आम डिस्कस करवा आज ये गोटे वीडियो फ्यूचर कंप्लीट हम ठीक अच्छे। तो फ्यूचर सहित आम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा फ्यूचर कौन पे फ्यूचर टेन्स पे देख भविष्य जो घटना गुड़िक घटवार अच्छी से आम फ्यूचर टेन्स व्यवहार करता ठीक अच्छे ना नहीं भविष्य जो घटना घटवाक जाऊँगी से घटना गुड़िक आम फ्यूचर टेन्स व्यवहार करता ये भी तुम से 4टी फॉर्म देखा पाइब कौन कौन तुम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक अच्छे। तो आम से हिसाब से फास्ट आलोचना करवा फ्यूचर सिंपल विषय फ्यूचर सिंपल कौन ध्यान देकी देख टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ ए फ्यूचर ओके। तो फ्यूचर होगा सिंपल एक्शन आम ताको एक्सप्रेस करने कौन करवा ना फ्यूचर सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करवा ओके। और यार स्ट्रक्चर एफर्मेटिव कौन हो देख एफर्मेटिव यार स्ट्रक्चर टी तुम जो हो फास्ट तुम सब्जेक्ट आसो देन तुम सेल कि विल आसो। तो ये देख पे गोटे कथा आम जो प्रेजेंट और पास्ट करूँ प्रेजेंट और पास्ट सिंपल आम कौन करूँ कौन से हेल्पिंग भार व्यवहार करूँ ठीक अच्छे कौन से हेल्पिंग भार व्यवहार करूँ नथिले जमती कि तुम देख प्रेजेंट सिंपल सॉरी प्रेजेंट टेन्स पढ़ेला जो प्रेजेंट सिंपल मुझे कही तुमको सेठी जो आम एफर्मेटिव स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट भार फास्ट फॉर्म कि भार फिफ्थ फॉर्म देन तुम ऑब्जेक्ट थिला हाँ ना नहीं। तो सही हिसाब रे एटी कौन से हेल्पिंग व्यवहार करते कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव करते कि एफर्मेटिव करूँ ठीक सेमती आम पास्ट भी कौन तुम हेल्पिंग भार व्यवहार करूँ डायरेक्ट सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म भार तापर तुम ऑब्जेक्ट हाँ ना नहीं। किंतु एठी कौन हम तुम सेल कि विल दुईटा भितर गोटे तुम यूज कर भार फास्ट फॉर्म तापर तुम ऑब्जेक्ट को आण तुम स्ट्रक्चर टी फुलफिल हम कंप्लीट हो ठीक अच्छे। तो देख से हिसाब से एग्जांपल देखिए फटाफट आई सेल गो देयर आई आसला माने सेल विल सेल आसीगला तापर गो तापर देयर भार फास्ट फॉर्म से आसो तेणुक ध्यान दब ओके। तापर देख वी विल इट मैंगो वी विल इट मैंगो सब्जेक्ट विल आसला देन तुम इट भार फास्ट फॉर्म तापर तुम ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर यही हिसाब से तुम एफर्मेटिव हम ओके। और नेगेटिव कथा तो मुझे सब कही तुमको नेगेटिव कौन कर सब ध्यान दब जब एफर्मेटिव स्ट्रक्चर तुम जानीगल ना जो तुम टोटाल 4 4 8 4 12 अच्छी ये 12 जब एफर्मेटिव स्ट्रक्चर तुम 12टी जाक जानीगल देन तुम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अर्थात तुमको टोटाल स्ट्रक्चर केतोटी हो जाम 36टी ठीक अच्छे। तो 36टी स्ट्रक्चर तुमको मन रखा पड़ो ना टोटाल तुम 12टी जब मन रखी तुम कनसेप्ट माने निजे निजे क्लीयर करी ठीक अच्छे निज माइंड तुम निजे निजे केमती कौन मन रख ताकू निजे माने कौन भावी चिंतिकी जब तुम मन रखीदेल 12टी को ताहले 36टी निजे निजे करेमती कर देख एफर्मेटिव जानीगल तुम सब्जेक्ट देन तुम सेल कि विल तापर तुम भार फास्ट तापर ऑब्जेक्ट एटी तुम बास 3 नंबर प्लेस नट टी को एड करदेव ओके। बाकी तुम एजुअल जमती था सब सेमती रुझी हो ना नहीं 3 नंबर प्लेस नट आसीगला कौन हो नेगेटिव हो बुझी हो जमती कि आई सेल नट स्विम इन ए पॉन्ड ठीक अच्छे आई सेल नट स्विमिंग इन ए पॉन्ड बुझी हो आई आसला सब्जेक्ट सेल तापर नट 3 नंबर प्लेस तापर तुम जमती था सेमती ठीक अच्छे। तो यही हिसाब से कौन हो तुम स्ट्रक्चर टी फॉलो हो तुम यहाँ फ्यूचर सिंपल को शो करुँची बुझी हो। तापर देख नेक्स्ट एग्जांपल आई सेल नॉट वाच द पिक्चर तुम नेगेटिव आसी नॉट आसी मैंने कौन नेगेटिव आसी
नॉट टी हटिगला तुम सेंटेंस टी एफर्मेटिव हो ओके ठीक अच्छे तो नेगेटिव क्लियर बुझीगला ठीक अच्छे 3 प्लस नॉट आसीगला तो तुम नेगेटिव होगा एतिक जिन तुम मन रख ओके आगू बढ़ा देख गोटे फ्यूचर डिस्कस करमती तुम खाइबी ओके खाइबी कि खेली ठीक अच्छे ना नहीं ये सब जिन तुम जान ये फ्यूचर सिंपल को शो कर ठीक सेमती खाऊथी ठीक अच्छे खेलुथी माने जोड़ा कंटिन्यू हो फ्यूचर से आम कंटिन्यूअस यूज करवा आपको देखा से ओके तो ये सब जिन को टे मन रख ठीक अच्छे ओडिया कहीं डिस्कस करनी ओडिया तुम क्वेश्चन आसो ना तुम इंग्लीश आसो तेणुक इंग्लीश स्ट्रक्चर को फॉलो कर ओडिया ट्रांसलेट कौन से आवश्यक पड़ो ना तुमको ठीक अच्छे क्वेश्चन देखिए तुम जापर आज ही क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करवा ठीक अच्छे केमती कौन आंसर बाहर कर से जिन तुमको बतईदेवी ओके तो देख तापर इंट्रोगेटिव कौन कही मन पकाओ इंट्रोगेटिव जस्ट तुम हेल्पिंग वर्ब को आपको धरी आण ठीक अच्छे जो तुम एफर्मेटिव स्ट्रक्चर टी जान से एफर्मेटिव स्ट्रक्चर कौन जानिले आम सब्जेक्ट देन तुम सेल विल तापर तुम वर्ब फास्ट फॉर्म देन तुम ऑब्जेक्ट एतकी जानिले ये सेल विल को सब्जेक्ट आग को धरी आनले तुम इंट्रोगेटिव हो बुझी होची ना तो सेल विल आकु आसीगला तापर सब्जेक्ट तापर जेमती तुम थिला बुझी होची तो एबे हेगला इंट्रोगेटिव बुझी होची और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क व्यवहार करिवो विल यू हेल्प मी विल आसिला तुम देख तापर तुम सब्जेक्ट आसिला तापर वर्ब फास्ट फॉर्म तापर तुम ऑब्जेक्ट बुझी होची गोटे कथा ये नोट कर आई विल पे तुम सेल यूज कर यू पे तुम विल यूज कर एतकी जान तापर देख सेल वी गो टू सिनेमा सेल वी गो टू सिनेमा ये सब जिनस किसी भिड़ ना खाली गोटे कथा मन रख तुम जो हेल्पिंग बार अच्छी आकु आनीगले तुम इंट्रोगेटिव हो गला ओके तापर आकु जी देख फ्यूचर कंटिन्यूअस को देख माने प्रोग्रेसिव को ठीक अच्छे ये कौन करवा ना ये देख ये तुम क्या शो कर एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन फ्यूचर किसी एक्शन जोड़ा कि फ्यूचर हो ठीक अच्छे बुझी होची ना तो फ्यूचर जो एक्शन हो से आम कौन करवा ना फ्यूचर प्रोग्रेसिव को व्यवहार करवा फ्यूचर कंटिन्यूअस को व्यवहार करवा ओके जमती कि तुम टी कहती मु खाऊथी कि मु खेलुथी कि मु दौड़ुथी कि मु नाचुथी बुझी ना नहीं फ्यूचर को शो करुच्ची आउ फ्यूचर कामटी कंटिन्यू चलुची बुझी कंटिन्यू चलुची माने कौन अलरेडी तुम माने कामटी स्टार्ट हो चलुची कंप्लीट है ना ठीक अच्छे तो से तुम कौन कर ना फ्यूचर कंटिन्यूअस को व्यवहार कर कंप्लीट हो गले धरिन मु खाई खाइबाटा कंप्लीट हो जाए फ्यूचर में तेणुक ये तुम प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट व्यवहार कर बुझी ओके एतिक जिन तुम कनसेप्ट क्लीयर हम ओके तो देख यार एफर्मेटिव स्ट्रक्चर टी कौन हो सब्जेक्ट ता सहित साल विल और ये गोटे वर्ड टी लगे ये वर्ड टी को ध्यान दब तुम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कला समय तुमको हेल्प कर ओके साल विल ता सहित भार्बर सॉरी माने बी ये बी वर्ड टी ये तुम यूज हो ओके तापर भार्बर आईएनजी फॉर्म तापर तुम ऑब्जेक्ट आसीज बुझीगला सब्जेक्ट साल विल बी आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट एतिक जिन मन रख ए स्ट्रक्चर ए हिसाब से तुम सेंटेंस टी रेडी हम देन जमती ये एग्जांपल देखि नियो द बॉय विल बी देख बॉय आसला तापर तुम विल आसला देन तुम बी आसीगला आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बुझीगला तो क्वेश्चन तुमको देदेव ये बी टी काटी देदेव ना आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म करदेव ठीक अच्छे ना ये तुम माने आउ किसी माने फॉर्म उल्टा पुल्टा करदेव ये तुम विल को काटिकी आउ कौन देदेव ठीक अच्छे वाज देदेव तो यही हिसाब से तुमको कौन कर कन्फ्यूज कर से तुम उचित स्ट्रक्चर टी फॉलो करके ऑप्शन देखिए तुम आंसर को चूज करने पड़ो क्वेश्चन प्रैक्टिस कले समस्त डाउट क्लियर हो ओके सी विल बी लिसनिंग टू द रेडियो सी आसला तापर तुम विल आसला देन बी आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट एतकी मन रखिल ठीक अच्छे स्ट्रक्चर गुड़ाक टी मन रख ओके यहाँ तुम कम आसो नेगेटिव कौन नेगेटिव 3 और प्लस नॉट बाकी सब एज वेल जमती तुम सेमती रहा सब्जेक्ट आसला साल विल आसला 3 और प्लस नॉट आसीगला तुम नेगेटिव होगा तापर बी आईएनजी ऑब्जेक्ट बुझी होची ना देखिए एग्जांपल ही विल नॉट आसगला 3 और प्लस बी आईएनजी तापर तुम ऑब्जेक्ट बुझीगला स्ट्रक्चर टी जापर तो 3 और प्लस जब नॉट आसी तुम नेगेटिव से पिले बुझी होची सी विल 3 और प्लस नॉट बाकी सब जमती रहा कथा रहीगला ओके तो ये हूँ तुम कौन नेगेटिव स्ट्रक्चर ठीक सेमती इंट्रोगेटिव कौन कर इंट्रोगेटिव जस्ट तुम हेल्पिंग वर्ब को आकु धरी आने सेल विल आकु पलि आसला बाकी सब सब्जेक्ट आकु सेल विल पलि आस माने सब्जेक्ट आउ जो हेल्पिंग वर्ब अच्छी तार स्थान जस्ट परिवर्तन हो ओके एफर्मेटिव जो थिला एफर्मेटिव कौन आग सब्जेक्ट तापर हेल्पिंग वर्ब किंतु एठी कौन हो आग हेल्पिंग वर्ब तापर तुम सब्जेक्ट आसीज ओके तापर बी आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट जमती थिला सेमती रही बुझीगला सेल ए बी डांसिंग सेल आसला सब्जेक्ट बी आईएनजी फॉर्म विल आसला ही सब्जेक्ट आसला बी आईएनजी फॉर्म
बुझी ना नहीं ए स्ट्रक्चर को तुम फॉलो करिवो तापर देखो फ्यूचर परफेक्ट कौन ऑलरेडी माने फ्यूचर रे तुमरो कामटी कंप्लीट हो जाइए माने तुम खाऊच खाइबाटा तुमरो कंप्लीट हो जाइए मु खाइथिबी ठीक अछि ना तो मु जाइथिबी मु खेलिथिबी मु बुलिथिबी जहाँ किछि भी हला ओके एनी एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर किसी एक्शन जोटा कि फ्यूचर कंप्लीट होइथिबो बुझिहोछि सेतिपे तुम कौन करिवो ना फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करिवो एठी कौन एफर्मेटिव स्ट्रक्चर टी कौन हो पारुछि देखो एफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर टी अछि एठी तुमरो सब्जेक्ट ता सहित शाल विल ता सहित देखो हैव ओनली हैव केवल हैज को माइंड रे आनिबो नाही हैज तुमरो केवल एठी व्यवहार होबो नाही ठीक अछि ओनली हैव रो व्यवहार होबो देन तुमरो थर्ड फॉर्म देन तुमरो ऑब्जेक्ट परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म सब व्यवहार होता है थर्ड फॉर्म तापर तुम ऑब्जेक्ट ओके एटी गोटे कथा मन रख कहीं ओनली हैव रो व्यवहार होची कहीं ना तुमको कहती हैव आउ हैज रो व्यवहार जब थर्ड पर्सन सिंगुलर अच्छी माने ही राम श्याम सीता गीता जहाँ किसी भी है ये तो हैज लगे कहती कि ये हैज बिल्कुल भी आसबनी ओनली हैव रो व्यवहार हम कहीं हैव रो व्यवहार हम ताको थोड़े देख मॉडल अच्छी आ भार्ब थर्ड फॉर्म अच्छी तो ता मझे केवल हैज रही पार ना ओके मॉडल आउ थर्ड फॉर्म भितर केवे भी हैज रो व्यवहार हुए ना तेणुक ये जगह तुम हैज आसब ना कहीं देख साल विल गोटे मॉडल भार्ब हाँ ना नहीं तो भार्ब थर्ड फॉर्म अच्छी तो ये भितर ओनली हैव आसब हैज केवे हेले आसब ना जदि हैज देकी तुमको क्वेश्चन देती ताले सेंटेंस तुम माने कौन भूल अच्छी ताको तुम करेक्शन कर हेल्प करने पड़ो क्वेश्चन एमती ही तुमको से दब ओके ये हैज देदेव ना भार्ब आईएनजी फॉर्म देदेव आउ कौन देदेव भूल भाल करके देदेव तुम ताको करेक्शन करने पड़ो और करेक्शन केमती कर जदि तुम ये स्ट्रक्चर सब भल कि पढ़ी ओके तो देखनी एग्जांपल आई शैल हैव सॉल्व थर्ड फॉर्म आसीगला देन तुम ऑब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट तापर मॉडल तुमरो तापर हैव तापर थर्ड फॉर्म तापर तुमरो ऑब्जेक्ट ओके ए स्ट्रक्चर तुमर फॉलो हम कौन पाई फ्यूचर परफेक्ट पाई ठीक अच्छे पिले आपको देख नेगेटिव कौन होगा नेगेटिव तीन प्लेस नट आसीज जमती तुम एफर्मेटिव स्ट्रक्चर थी से एफर्मेटिव स्ट्रक्चर ही रस तुम ये 3 नंबर प्लेस 1 2 गला 3 नंबर प्लेस तुम गोटे नट एड होमती ये गला सब्जेक्ट तुम शैल विल देन तुम नट आसीगला बाकी तुम जमती थी सेमती सब रुझे ना तो एतिक जिन मन रख तुम नेगेटिव हो सी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल तुम देख सी आसीगला सब्जेक्ट देन तुम मॉडल आसीगला तापर नॉट तापर हैव तापर तुम थर्ड फॉर्म है कि ऑब्जेक्ट बुझी ना तापर सी विल नॉट हैव फॉलोड माय एडवाइस बाकी एज जमती तुम रहे सेमती रह बस 3 नंबर प्लेस नॉट लगे कि तुम स्ट्रक्चर टी कंप्लीट हम ओके तापर देखो इंट्रोगेटिव कौन कही तुमको इंट्रोगेटिव जो कथा कही से कथा ही फॉलो हम अर्थात इंट्रोगेटिव कौन हम ना तुम जो हेल्पिंग माने मॉडल हेल्पिंग अच्छी से तुम आकु पलि आसो तार सब्जेक्ट रोके माने एफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर आम देखी से स्ट्रक्चर ही रस कौन हम ना सब्जेक्ट और हेल्पिंग भार स्थान परिवर्तन हो ओके बुझी ना ठीक अच्छे तो सालू आकु पलि आसला देन तुम सब्जेक्ट तापर हैव आसो तापर तुम कौन आसो भार्ब थर्ड फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट आसो ए स्ट्रक्चर टी तुम फॉलो हम सेल आई हैव ड्रिंकिंग मिल्क सेल आई हैव ड्रिंकिंग मिल्क ओके ए स्ट्रक्चर तुम फॉलो हम ये क्वेश्चन केमती दब तुमको ये हैव जगह तुमको आउ किसी गोटे देदेव कि ड्रिंकिंग जगह अलग फॉर्म देदेव कि साल जगह चेंज करदेव ठीक अच्छे ये हिसाब से तुमको भूल भाल करके क्वेश्चन दब तुम्हें करेक्शन कराया पड़ो ओके तापर देख फाइनाल जोड़ा आमर लास्ट गोटाक अच्छी फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव ओके बेसिक तापर आमर कंप्लीट हो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहीं स्ट्रक्चर कौन फॉलो कराया पड़ो आमको सब्जेक्ट सेल विल प्लस हैव प्लस बीन ओके सब्जेक्ट ता सहित सेल कि विल मॉडल आसीज तापर जमती मुझे आगे कही ओनली हैव आसो तापर ये आउ गोटे वर्ड यूज होची बीन देख पिले आम जो सिंपल पढ़ुचे फ्यूचर ओनली सेल विल व्यवहार करुचे जो प्रोग्रेसिव को चली आसूचे सहित गोटे बी रो व्यवहार करुचे जो परफेक्ट को चली आसूचे बी कटि जाए आम गोटे वर्ड व्यवहार करें कौन से हेल्प हैव रो व्यवहार करुचे और जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव को चली आसूचे हैव सहित आउ गोटे माने एड होची बीन ठीक अच्छे ना बीन आसीगला और ये आईएनजी फॉर्म आसो तापर ऑब्जेक्ट तापर सिंस पर जमती आसे सेमती आसो ओके सिंपल तुम भार्ब फास्ट फॉर्म नौ प्रोग्रेसिव आईएनजी फॉर्म नौ परफेक्ट थर्ड फॉर्म एटी भी आईएनजी फॉर्म बुझी तो देख स्ट्रक्चर केमती हूँ तुम सब्जेक्ट आसूची तापर तुम सेल विल आसीगला तापर हैव ता सहित बीन तापर आईएनजी फॉर्म तापर तुम जो रहा कौन ऑब्जेक्ट ओके आउ एठी तुम कौन हो ऑब्जेक्ट देखो व्यवहार कला समय सिंस फॉर यूज तुमको मुझे अलरेडी कही फास्ट क्लास भी कही सेकेंड क्लास भी कही पॉइंट ऑफ टाइम ताले सिंस पीरियड ऑफ टाइम ताले फॉर व्यवहार ओके तो ये देख मूवी सिंस मॉर्निंग अर्थात
पॉइंट ऑफ टाइम को देखो सकाळठू बुझी ना तेणुकरी माने एठी तुम कौन है ना सकाळठू जेहेतु ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करुच्ची तो ये सेन्स आसला ठीक है यार ओडिया कौन हम पे सी विल हैव बीन वाचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग ठीक अच्छे से एटा फ्यूचर को शो करुच्ची फ्यूचर कामटी अलरेडी कौन जमी मुझे कहूली मु खाई आसुअछि प्रेजेंट मु खाई आसुली तुम कौन पास्ट मु खाई आसुथी ठीक सेमती कौन ये वाचिंग देखा कथा कहूँ मु देखी आसुअछि मु देखी आसुथी मु देखी आसुथी से देखी आसुअछि से देखी आसुथिला से देखी आसुथिबो हाँ ना नहीं तो से देखी आसुथिबो एठी से अच्छी सी हाँ ना नहीं तो से देखी आसुथबो कौन मुवी केते बेलू मॉर्निंग रु से सकाळु ठारू माने फिल्म देखी आसुथिबो बा मुवी देखी आसुथिबो बुझी बुझे तो एमती तुम ओडिया तो किसी आवश्यक पड़ो नहीं से मुझे डिस्कस करूनी तुम जस्ट कौन कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर स्ट्रक्चर को लेकिन कौ स्ट्रक्चर केमती कौन फॉलो कर ओके बुझी होची तो मॉर्निंग पाई सिंस व्यवहार है जदि ये तुम मॉर्निंग जगह कौन था 2 आवर्स 3 आवर्स कि 1 आवर हाफ एन आवर ये सब जिन था ताले तुम 4 होता ये जमी अच्छी देख सी विल हैव बीन प्लेइंग से खेली आसुथो केते घंटा धरी ये तो कही पूरा मेंशन कर देछि घंटे है हाँ ना नहीं तो जेहेतु 1 एन आवर माने मेंशन कर देछि घंटे है पीरियड टाइम को शो कर देछि माने खेलवाटा केते टाइम चली से मेंशन होला सेति में एठी 4 आसिला ओके सिंस ऑफ 4 कन्फ्यूज हो नहीं क्वेश्चन सिंस ऑफ 4 तो बहुत थोड़ा आसी ओके तापर देखो आकु जीवा टेंस रो केमती क्वेश्चन हे पारो से सब आम डिस्कस करना तुम चिंता करबार नहीं एटा बेसिक चलती बेसिक आज सरी जीव बेसिक रो क्वेश्चन भी तुमको किसी समय पर प्रैक्टिस हो आमर ठीक अच्छे देन तुम एडवांस को प्रैक्टिस करबा तो जमा भी चिंता करिवो नहीं तुमको जेमती माने जहाँ जहाँ दरकार सब किसी डिस्कस हो किसी भी तुमको माने छड़ा जीव नहीं कि किसी मिस करा जीव नहीं सब किसी आलोचना करा जीव ओके तो नेगेटिव कौन जमती मुझे सब कहे 3 नंबर प्लस नॉट लगेब बास तुम नेगेटिव हो ओके सब्जेक्ट साल विल 3 नंबर प्लस नॉट तापर हैव बीन जमती जहाँ रहा कथा रहा बुझेगा जमीक आई सेल नॉट आसीगला 3 नंबर प्लस बास तुम जमती रहा कथा सब रहा ओके जदि ये नॉट को काटिदेव आम कौन हो एफर्मेटिव हो बुझी ना तो नॉट ही सब किसी नॉट जगह कौटी 3 नंबर प्लस एति मन रखो इंट्रोगेटिव कौन पे इंट्रोगेटिव बास तुम जमती कहे एफर्मेटिव स्ट्रक्चर जानिच इंट्रोगेटिव निजे कर कौन कर हेल्पिंग वर्क को आकु धरी आने बास सब्जेक्ट आकु हेल्पिंग वर्क आसीगला तुम इंट्रोगेटिव हो गला बुझी ना नहीं सब्जेक्ट माने हेल्पिंग वर्क सब्जेक्ट हैव बीन तापर जमती जोटा रहबार कथा ठीक अच्छे आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट तापर तुम सेंस ऑफ फॉर ओके बुझीगला तो देखिए एग्जांपल फटाफट विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर एटी देखो एन आवर कथा कहला तुमको फॉर आसिला ठीक अच्छे विल से देखो विल तुम मॉडल माने हेल्पिंग वर्क आसीगला तापर तुम सब्जेक्ट देन हैव बीन आईएनजी फॉर्म तापर तुम ऑब्जेक्ट बुझीगला स्ट्रक्चर फॉलो होची तो तुम सेंटेंस ठीक अच्छे बुझीगला तो बेसिक हमर कंप्लीट हो गला ठीक अच्छे तो समस्ते जानी ए विषय तेणुक स्ट्रक्चर गुड़ा मुझे स्पीडली तुम सहित आलोचना करदेली जोटा कहवा जिन से सब जिन तुम सहित आलोचना करदेली जोटा जानला भाया जिन सब किसी तुम सहित डिस्कस करदेली ओके जदि कौन सी जिन तुमको माने कन्फ्यूज लगुच छाड़ी देती तुम जोटा जान जब जानवा माने चाहूल बट मुझे कहली ना से सब जिन कमेंट जनइब आउ से सब जिन को आ गोटे वीडियो माध्यम तुमको प्रोवाइड करदेवी बा कहीदेवी ठीक अच्छे एवं आम ये रिलेटेड किसी माने जो जहाँ भी पढ़ी आम प्रेजेंट पास्ट आउ फ्यूचर को लेकिन माने बेसिक सब से रिलेटेड किसी 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तेणुक समस्त एक्टिव हो जाओ आउ मक टेस्ट हिसाब से या नब जमती तुम कहार केते रोचे मत समस्त कमेंट रे जनइब ओके आ क्वेश्चन आंसर केमती है केमती तुम बाहर कर से सब ट्रिक गुड़ा तुमको बतईदेवी एवं ठीक अच्छे तो देख एवं आम किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा से क्वेश्चन गुड़ा भल कि देख आ समस्त मक टेस्ट हिसाब से नब कहार केते रोचे मत कमेंट माध्यम जनइब ओके निहाती भाव में जनइब फास्ट क्वेश्चन देख डू यू डेक्स चॉकलेट डू यू डेक्स चॉकलेट तुम पाखे अच्छे ऑप्शन लाइक्स लाइक लाइक्ड लाइकिंग देख निजे कॉन्सेप्ट सब यूज कर ये टिक दिखाई मैंने आंसर तुम कहीदेले हम नहीं केमती है निजको निजे पचार जे तुम तार आंसर टी दे पारुछ केमती है ताहले जानिबो जे तुम माने कौन जो पढ़ाटा तुम सक्सेस है ओके तो देख मुझे तुमको कहीदे केमती है तुम आंसर ओके देख ये कौन अच्छी डू यू डेक्स चॉकलेट मन पक फास्ट क्लास रे तुमको कही डू रो व्यवहार केवल केवल तुम कौटी होता है प्रेजेंट सिंपल रे व्यवहार होता है और सेटा पुणी नेगेटिव आउ इंट्रोगेटिव व्यवहार होता है हाँ ना नहीं जो तुम एफर्मेटिव व्यवहार हो न थाए सिंपल प्रेजेंट ही तुम डू रो व्यवहार होता है तो एथि गोटे कथा जान लो तुम जो स्ट्रक्चर टी अच्छी स्ट्रक्चर टी कौन हम ना सिंपल प्रेजेंट रे हम ओके एतिक तो जान लो सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर फॉलो हम
ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଡୁ ଆଗରେ ଅଛି ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ ଆଗରେ ରହିଲା ମାନେ ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଲୋ ହେବ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ଜାଣିବ ଡୁ କିମ୍ବା ଡଜ୍ ତା ସହିତ ଭାର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଦେନ୍ ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସରି ଡୁ କିମ୍ବା ଡଜ୍ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଭାର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ତାପରେ ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖ ଡୁ ୟୁ ଡେକ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ତ ତୁମର କେବେ ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତୁମର ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ এই ଦୁଇଟି ତୁମର କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଅ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଓକେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇଁ ତୁମର କେବେ ହେଲେ ବି ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ ବା ଏସ୍ ଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଇଏ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ଇଏ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ଇଏ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବୁଝିହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦ ଡେକ୍ସ ୱେଟିଂ ଫର୍ ମି ଦ ଡେକ୍ସ ୱେଟିଂ ଫର୍ ମି ୱେଟିଂ ଅଛି ନା ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଅଛି ତ ଦେଖିନିଅ ଫଟାଫଟ ଦେ ୱିଲ୍ ତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ୱିଲ୍ ହେବ ଦେଖ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି ୱିଲ୍ ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିବ ମନେ ପକାଅ ବି ଆସିବା କଥା କହିଥିଲେ ନା ଏଠି ବି କେଉଁଠି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ କି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ତୁମର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ୱିଲ୍ ତ ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ ସେଲ୍ ବି ତ ହେବ ନାହିଁ ଏଠି ବି ନାହିଁ ତାପରେ ୱାଚ୍ ଆଉ ଆର୍ ଅଛି ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ଆମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ। ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବ ଦେଖ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖ ଦେ ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ରେ ଅଛି ନା ତ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ତୁମର ୱାଚ୍ କେବେ ହେଲେ ହେବ କି ତୁମକୁ ଦେଖ କହିଥିଲି ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ୱାଚ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲି ଯଦି ଏ ଦେ ଜାଗାରେ ହି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ୱାଚ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦେ ଅଛି ତ ଦେ ସହିତ କେବେ ହେଲେ ବି ୱାଚ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆର୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ଦେ ଆର୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ମି ବୁଝିହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛ ନା ସମସ୍ତେ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ତୁମେ ନିଜେ ଲଗାଇ ପାରୁଛ ନା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଲଗାଇ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଯଦି ଲଗାଇ ପାରୁନ ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଓକେ। ଦେଖିନିଅ 3 ନମ୍ବର ସି ଡେକ୍ସ ନଟ୍ ଅଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲେସ୍ ନଟ୍ ଅଛି ଓକେ ସି ଡେକ୍ସ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଦ ମୁଭି ଏଠି କେଉଁଠି ହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ କି ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଯଦି ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନ ତାହେଲେ ଇଚ୍ ଆଉ ଏମ୍ କେଉଁଠି ହେବ ମନେ ପକାଅ ଇଚ୍ ଆଉ ଏମ୍ ଓନ୍ଲି ତୁମର କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି 36ଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିଛି ଟୋଟାଲ୍ କହିଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତୁମର ଯେଉଁ 4 ଅଛି ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପାଇଁ 3ଟି ଟୋଟାଲ୍ ଏମିତି ତୁମର ଯଦି ଧରିବ ତୁମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବ ଟୋଟାଲ୍ 4 4 8 4 12 ଆଉ ତା'ର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କରିକି ଟୋଟାଲ୍ 36ଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି। ଏତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଛି ମାନେ ଇଚ୍ ଆଉ ଏମ୍ର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି ମୁଁ କରୁଥିଲି ଇଚ୍ ଆଉ ଏମ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ରହୁଥିଲା ଭାର୍ବର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ କେଉଁଠି ଅଛି ନାହିଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଏମ୍ ବି କଟିଗଲା ଆଉ ଇଚ୍ ବି କଟିଗଲା ବାକି ରହିଲା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା ଡଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡୁ ମନେ ପକାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲି ଯଦି ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ କ'ଣ ନେବ ଡଚ୍ ନେବ ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମକୁ କ୍ଲିୟର କରିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ୟୁ ଅଛି କି ଆଇ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡୁ ନେବ ଏତିକି କହିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେ ଆସିଗଲା ସବଜେକ୍ଟ ତ ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଯିବ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ ଡଜ୍ ଆସିଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିହେଉଛି ତ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ହି ଡେକ୍ସ ଅସ୍ ଇଂଲିଶ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଯିବା ହି ଡେକ୍ସ ଟିଚିଂ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମର ହେବ ନାହିଁ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ କି ଯଦି ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଆସିବ ତା ସହିତ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ ନିହାତି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ ଦେଇନାହିଁ ଦେଇଛି କି ଓ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ ଯଦି ଦେଇନାହିଁ କେଉଁଠି ତୁମର ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ ଦେଇନଥାଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ଦେଇନଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓକେ ପୁଣି ସେର ମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ଟେନ୍ସର ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ରେ ତ ଦେଇଥାଏ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ ଓକେ ତ ଏଇଟା ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ ହେବ ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଡଜ୍ ଟିଚେସ୍ ତ କେବେ ହୋଇନଥାଏ ବୁଝିହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ପାଇଁ ତ ଡଚ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ ଡଚ୍ ଯଦି ଆସିଲା ଟିଚେସ୍ ପୁଣି କେମିତି ହେବ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆର୍ ଟିଚିଂ ତ ଜମା ବି ହେବ ନାହିଁ ହି ପରେ ଆର୍ କେବେ ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ହି ପରେ ଆର୍ ବି ତୁମର କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ହଁ ଯଦି ଏ ଆର୍ ଜାଗାରେ ଇଚ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଲୋ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ତୁମର ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ ତାପରେ ତୁମର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ତାପରେ ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆର୍ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆର୍ ହେଇପାରିବ କି ହି ପରେ ତ ଆର୍ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ହି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତା ସହିତ ଇଚ୍ ଆସିବ ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବଳିଲା କ'ଣ ତୁମର ଟିଚର୍ସ ହି ଅଛି ତା ସହିତ ମାନେ କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବାହାର ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ନେବ ମାନେ ଏସ୍ ଫର୍ମ ନେବ ଓକେ
ହି টিଚେସ୍ ଅସ୍ ଇଂଲିଶ। ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି ତୁମ ସହିତ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ଡେକ୍ସ ହିମ୍, ଡୁ ନଟ୍, ଡୁ ପରେ ନଟ୍ ଆସିଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ଡୁ ଦେଖିଲ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଡୁ ଅଛି ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ନଟ୍ ଅଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍। ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଫଲୋ କରୁ ଆମେ? ସବଜେକ୍ଟ ତା ସହିତ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ଡୁ, ତା ସହିତ କ'ଣ ନଟ୍, ନଟ୍ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଭାର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ଦେନ୍ ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଭାର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ନୋଜ୍ ତ ତୁମର ହେବ ନାହିଁ, ଭାର୍ବର ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଏଠି କେଉଁଠି ଆସିଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ତୁମର ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ଓକେ, ନ୍ୟୁ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବି ତୁମର ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ବି ତୁମର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ କେବେ ବି, କହିଛି ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ତ ବିଲକୁଲ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭାର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ଓକେ, ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଜାଣିଲ ସେଇ ବେଶ ମାନେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଆରାମରେ କରିଦେଇପାରିବ। ଓକେ, କିଛି ବି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ୱି ଡେକ୍ସ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ୱି ଡେକ୍ସ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍। ଓକେ, ଦେଖ ଇଜ୍ ଟିଚିଂ, ୱି ସହିତ ଇଜ୍ ଆସିବ କି ମୋତେ କୁହ? ୱି ତୁମର କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ସରି ୱି ତୁମର କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନା, ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଆର୍ ଲାଗିବ ନା, ଏଇଟା ତୁମକୁ କହିଛି ମୁଁ। ଇଜ୍ ତ କେବେ ହେବନି, କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ତୁମର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହେଜ୍ ହେବ କି ୱି ସହିତ? ହେଜ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ, ୱି ଯେହେତୁ ତୁମର ପ୍ଲୁରାଲ୍, ତୁମର ହେଭ୍ ଆସିବ, ଏହା ସହିତ ହେଜ୍ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ତ ଇଏ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ଦୁଇଟି ରହିଲା ତୁମର ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ତୁମର ରହିଲା କ'ଣ ଆର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିନ୍ସ ଫର ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା, ହଁ ନା? କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିନ୍ସ ଫର କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ, ଏଠି ହେଇଛି କି? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଆର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱି ଆର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ। ଓକେ, ୱି ଆସିଲା, ଦେନ୍ ତୁମର ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ଆସିଲା, ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଆସିଲା, ତାପରେ ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିଲା। ଓକେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହି ଡେକ୍ସ ହିଜ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏଟ୍ 8 in the morning। ଓକେ, ହି ଡେକ୍ସ ହିଜ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏଟ୍ 8 in the morning ଅଛି। ଦେଖିନିଅ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ମାନେ ଟେକିଂ ତ ଜମା ବି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦେଖ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଟେକେନ୍ ଆଉ ଟେକ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ ଅଛି, ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଦେଖ ହି ଡେକ୍ସ ହିଜ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏଟ୍ 8 in the morning, ବୁଝି ହେଉଛି? ହି ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତ ଏହା ସହିତ କ'ଣ ଭାର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ତ କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ବାକି ରହିଲା ତୁମର ଟେକେନ୍ ଆଉ ଟେକ୍ସ, ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ତ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି କୌଣସି ପାଷ୍ଟର କ'ଣ ସୂଚନା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା, ଆମର ଭାର୍ବର ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଆସିଗଲା, ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଲୋ ହେଲା, ହି ଟେକ୍ସ ହିଜ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏଟ୍ 8 in the morning। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା ନା? ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ରେ, ଇଟ୍ ଡେକ୍ସ ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, ସିନ୍ସ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ତୁମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ତ ଏହି ହିସାବରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ, ଇଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଡିଡ୍ ଆଉ ୱିଲ୍ ତ କଟିଗଲା ତୁମର, ବିଲକୁଲ ବି ହେବନି। ବାକି ରହିଲା ଏ ଆଉ ବି, ଇଟ୍ ସହିତ ହେଭ୍ ଆସିବ ନା ହେଜ୍ ଆସିବ, କହିଥିଲି ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ହେଜ୍, ପ୍ଲୁରାଲ ପାଇଁ ହେଭ୍, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଇଟ୍ ତୁମର କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାରକୁ ଶୋ କରୁଛି, ତ ଏହି ହିସାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯାଉଛି ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଇଟ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ। ବୁଝିହେଲା? ତ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ୱି ଡେକ୍ସ ଦିସ୍ ମୁଭି, ହେଜ୍ ସିନ୍, ହେଡ୍ ସିନ୍, ହେଭ୍ ସିନ୍, ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗ୍। ୱି ପରେ ତ ଇଜ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ୱି ପରେ ତ ହେଜ୍ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖ ୱି ହେଡ୍ ସିନ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି, ଆଉ ଅଛି ୱି ହେଭ୍ ସିନ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ହେଡ୍ ସିନ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ ତୁମର, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୱି ହେଭ୍ ସିନ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି। ଓକେ, ୱି ଆସିଲା, ହେଭ୍ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ତୁମର ସିନ୍ ଆସିଗଲା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ, ତାପରେ ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଗଲା। ଓକେ, ପାଷ୍ଟ କୌଣସି ଶୋ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ହେଡ୍ ସିନ୍ ଏଠି ଜମାରୁ ବି ହେବ ନାହିଁ, ହେଭ୍ ସିନ୍ ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଇ ଡେକ୍ସ ଦ ନୋଭେଲ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ ସିଟିଂ, ଆଇ ଡେକ୍ସ ଦ ନୋଭେଲ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ ସିଟିଂ। ଓକେ, ଦେଖ ଫିନିଶ୍ଡ ଅଛି, ଏମ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଅଛି, ଆର୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଅଛି, ଡୁ ଫିନିଶ୍ଡ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆଇ ପରେ ଡୁ ଲାଗିବ କି? ଜମା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଡୁ ଲାଗିବ ମାନେ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ତୁମର, ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏଠି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ବି ହେଉନାହିଁ, ତ ଡୁ ତ ଜମାରୁ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଡୁ ସହିତ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ତ କେବେ ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆର୍ ସହିତ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଏମ୍ ସହିତ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଫିନିଶ୍ଡ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଯଦି ଆଇ ଏମ୍ ଫିନିସିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଥାନ୍ତା, ଯଦି କିମ୍ବା ଏଇଟା ତ ଜମା ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏଠି ଯଦି ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ଓକେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତିନିଟି ଯାକ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଟା ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆଇ ଫିନିଶ୍ଡ ଦ ନୋଭେଲ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ ସିଟିଂ। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, 11 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖ। କ'ଣ କହୁଛି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଆଇ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ,
आई हैव बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस 2 days, आई हैव बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर 2 days। देख आई हैव बीन स्टडिंग फ्रेंच, आई हैज बीन स्टडिंग फ्रेंच এটা তোমার তো সম্পূর্ণ রূপে ভুলে গেলা কাହିଁକି ନା ଏଠି ସିନ୍ସ ଫର୍ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟିରେ ସିନ୍ସ ଆଉ ଫର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେବ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଠି 2 days କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା 2 days କ'ଣ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ଫର୍ ଆସିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ଡି କରୁଛ କରେକ୍ଟ ମାର। ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ଏଠି ବି ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖିବା ସି ହେଜ୍ ଟେଲ୍ ମି ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ କେଉଁଟା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ମାନେ କ'ଣ ଫଲୋ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କେଉଁଟା ଫଲୋ କରୁଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ତୁମର ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଦେଖ ସି ହେଜ୍ ଟେଲ୍ ମି ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଜ୍ ଅଛି ହେଜ୍ ପରେ କ'ଣ ଭାର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆସିବ କି ନା ହେଜ୍ ପରେ ତ ଭାର୍ବ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଆସିବା କଥା ହଁ ନା ନାହିଁ ତ ତୁମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସି ଟେଲ୍ ମି ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ସି ଅଛି ଭାର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଦେଇଛି ହେବ କି ତ ସି ଅଛି ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବା କଥା एस एस लगे कथा कि लगे ना तो तुम कैंसल। तापर देखो सी पर डायरेक्ट आई एन जी फॉर्म अच्छी कैंसल इज कि वाच कि किसी गोटे था जदि चिंता करते ठीक अच्छे कि ना डायरेक्ट तुम आई एन जी फॉर्म देती तो तुम डायरेक्ट कैंसल कर गोटे ही बढ़ुची तुम कौन ऑप्शन नंबर बी सी तापर तुम हेज आसला थार्ड फॉर्म आसला देन तुम ऑब्जेक्ट आसला ओके तो तुम यहाँ कौन को स्ट्रक्चर फॉलो कला तुम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर की फॉलो कला हाँ ना नहीं से हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है ठीक राइट आंसर ओके रे पिले। तापर देखो 13 नंबर चिल्ड्रेन स्विम इन द रिवर चिल्ड्रेन स्विम्स इन द रिवर चिल्ड्रेन इज स्विमिंग इन द रिवर चिल्ड्रेन विल स्विमिंग इन द रिवर। तो देखो पिले आराम से काटिदेवा आम चिल्ड्रेन विल स्विमिंग तो आई एन जी फॉर्म केवल होनी विल आसला मैंने सहित बीटी लगे कथा ओके। तापर देखो सी रे कौन अच्छी चिल्ड्रेन तुम प्लूराल ना प्लूराल सहित तुम आर आसवा कथा कि इच देती से हिसाब भी कैंसल है ओके। चिल्ड्रेन देख प्लूराल ना से हिसाब तुम भार फास्ट फॉर्म रहा कथा जब सिंपल फॉलो करुच्ची तो किंतु फास्ट फॉर्म न थी तुम फिफ्थ फॉर्म देती तो से हिसाब से कैंसल है ओके। गोटे स्ट्रक्चर तुम माने क्लीयर अच्छी जोटा तुम कौन ऑप्शन नंबर ए चिल्ड्रेन प्लूराल है सहित भार फास्ट फॉर्म माने सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो कला सिंपल प्रेजेंट ओके सब्जेक्ट भार फास्ट फॉर्म तुम ऑब्जेक्ट ओके जेहेतु यहाँ प्लूराल से भार फास्ट फॉर्म जेहेतु माने सिंगुलर होते ये तुम एस एस लगी था तुम ऑप्शन नंबर बी ठीक होता ओके बुझी पारुछ। तापर देख आम आपको जी 14 नंबर चूज द करेक्ट आंसर चूज करने कही बुझे ये भी सेम क्वेश्चन तो देख नियो सी इज नॉट डन एनी वर्क सी अच्छी इज अच्छी थर्ड फॉर्म है सॉरी माने 3 नंबर प्लेस नॉट आसला तापर तुम डन एनी वर्क इज अच्छी इज सहित आई एन जी फॉर्म आसवा कथा तो फेल है तुम तापर कौन अच्छी सी इज नॉट डज इज सहित डज आसो कि आई एन जी फॉर्म रहा कथा तो फेल है सी नॉट डुईंग सी पर देख ये हेल्पिंग वाई इच ना डायरेक्ट तुम नट लगी तुम ये ठीक हम कि भूल है सी पर तुम हेल्पिंग वाई इच कि वाच जदि किसी था तुम ठीक हो पारता कि ना तो भूल है गोटे ही तुम आंसर बढ़ुची कौटा तुम ऑप्शन नंबर डी सी आसला हेल्पिंग बार आसला 3 नंबर प्लस नट आई एन जी फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट ओके तो से हिसाब से तुम ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। 15 नंबर देख 15 नंबर कौन कौन दे वेयर लिसनिंग टू द कमेंट्री ऑन द रेडियो they had been listening to the commentary on the radio they was listening to the commentary on the radio they will have been listening to the commentary on the radio देखो दे पर तो वाच के भी आसब ना तुम स्ट्रक्चर फॉलो हो ना दे पर वेयर आसवा कथा तो तुम भूल ही गला ठीक है दे विल हैव बीन लिसनिंग टू द कमेंट्री ऑन द रेडियो तापर अच्छे तुम दे हैड बीन लिसनिंग टू द कमेंट्री ऑन द रेडियो दे वेयर लिसनिंग टू द कमेंट्री ऑन द रेडियो ठीक अच्छे तो देखने ये दुईटी तुम कौन तुम परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करने भाया स्ट्रक्चर अच्छी किंतु ये सेन्स पर व्यवहार ना तो ये दुईटी भी तुम कटिगला से हिसाब से तुम ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर दे वेयर लिसनिंग तुम कौन पास्ट कंटिन्यूअस को ये फॉलो करुच्ची सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तापर एनजी फॉर्म तापर तुम ऑब्जेक्ट ओके तो से हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा तुम राइट आंसर। तापर देख 16 नंबर देखा 16 नंबर कौन कौन माय ग्रैंड मदर इज बीइंग नरेटिंग मी ए स्टोरी माय ग्रैंड मदर हैव बीन नरेटिंग मी ए स्टोरी माय ग्रैंड मदर विल नरेटिंग मी ए स्टोरी माय ग्रैंड मदर इज नरेटिंग मी ए स्टोरी बुझी होची तो देखो माय ग्रैंड मदर आसला सहित इज सहित बीइंग कौन बुझी होची ना नहीं आई एन जी फॉर्म तो रहा कथा तो तेणु भूल है ग्रैंड मदर आसला हैव आसला बीन आसला बुझी होची ग्रैंड मदर हैव बीन आई एन जी फॉर्म तापर मी तापर स्टोरी रहा देखो ग्रैंड मदर विल नरेटिंग विल बी ना ये कैंसल है माय ग्रैंड मदर इज नरेटिंग देख ग्रैंड मदर हेल्पिंग वर्ब आई एन जी फॉर्म तापर तुम ऑब्जेक्ट फॉलो होची ना
तो से हिसाब से तुम ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। सिंस फोन नहीं एठी ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। ओके 17 नंबर देख यू विल डिस्टर्बिंग एवरीवन इन द क्लास। यू विल डिस्टर्ब विल अच्छी डिस्टर्बिंग अच्छी ये बी नहीं तो से हिसाब से तुम माने कौन एनजी फॉर्म रहा कथा नुहे तो फेल है। तापर देख यू वेयर बिंग कौटी आसला तो फेल है। ओके यू हैड डिस्टर्बिंग हैड पर आईएनजी फॉर्म फेल है। तापर देखो यू वेयर डिस्टर्बिंग यू आसला तुम वाच वेयर आसला आईएनजी फॉर्म आसला माने पास्ट कंटिन्यूअस को शो करुच्ची। ओके तो से हिसाब से एठी भी ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। 18 देखा देख आउ किसी क्वेश्चन अच्छी समस्ते देख और समस्ते प्रैक्टिस करो। 18 नंबर देखि नियो ही आस्क द सेम क्वेश्चन मेनी टाइम्स ही हैड आस्किंग द सेम क्वेश्चन मेनी टाइम्स ही डज आस्क द सेम क्वेश्चन मेनी टाइम्स ही विल आस्किंग द सेम क्वेश्चन मेनी टाइम्स। ओके तो देखो ही विल आस्किंग आईएनजी विल अच्छी माने बी रहा कथा फ्यूचर जदि कंटिन्यूअस को शो करने को हेले तो फेल है तुम। ही डज आस्क डज पर तुम थर्ड फॉर्म केमती हम फेल है तुम। ओके आउ डज तो तुम नेगेटिव इंट्रोगेटिव व्यवहार होता है एमती तुम जापर फेल हो। ही हैड आस्किंग अच्छी हैड अच्छी पुणी आईएनजी कौन फेल है तुम। तो स्ट्रक्चर कौटा फॉलो होची ऑप्शन नंबर ए ही सेकेंड फॉर्म देन तुम ऑब्जेक्ट। ओके तो से हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तापर देखो 19 नंबर एठी भी देखो डू यू स्टडीज इन दिस कॉलेज डू यू स्टडीज डू अच्छी पुणी एठी भावर फिफ्थ फॉर्म कौटू आसो भावर तो फास्ट फॉर्म रहा कथा ठीक अच्छे तो डू अच्छी पुणी आईएनजी फॉर्म कौन भावर तो फास्ट फॉर्म रहा कथा डू अच्छी यू अच्छी स्टडी इन दिस कॉलेज देख तुम स्ट्रक्चर फॉलो होची ना फार फास्ट फॉर्म अच्छी तेणुक ऑप्शन नंबर सी हो तुम राइट आंसर। तापर देख लास्ट क्वेश्चन आज 20 नंबर तापर आम आज क्लास को स्टॉप करवा। ओके डिड ही रीड स्टोरी बुक्स डिड आसला से हिसाब से भाव कौन आसवा कथा फास्ट फॉर्म आसवा कथा एसीएस कौटू आसो फेल है। एसीएस तो तुम पास्ट जमा भी लगे ना ओनली प्रेजेंट सिंपल तो ये पास्ट सिंपल डिड जेहेतु अच्छी पास्ट सिंपल से हिसाब से तुम ऑप्शन नंबर ए कैंसल है। डिड यू रीड्स एठी भी तुम कौन आसूँ एठी देख एठी भी तुम माने एसीएस लगे आसी तो फेल है। तापर देखो डू यू रीड डू आसला भार फास्ट फॉर्म आसला मझे सब्जेक्ट रहा तुम जमती रहा कथा सेमती अच्छी इंट्रोगेटिव वे। ओके तो सिंपल प्रेजेंट यहाँ हो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करुच्ची ऑप्शन नंबर सी होगा तुम राइट आंसर। डी देखी दियो डज यू रीड डज अच्छी तो तुम ये सॉरी डज अच्छी यू अच्छी तो डज केमती हम यू अच्छी जो तुम कौन माने कौन सेकेंड पर्सन पे तो तुम सब बोले तुम कौन आसो डू आसवा कथा किंतु ये डज होगला डज जेहेतु होगला तुम ये तुम भूल जाऊँगी। ओके बुझीगला ना तो ये तुम 20 क्वेश्चन केमती कौन तुम आंसर बाहर सब किसी तुम सब डिस्कस करनेली जदि भी तुमको लगुच कौटा केमती आउ टे भल हो पार कि कौटा छाड़ी दिगला कि कौन ना माने जहाँ किसी भी तुम मतामत अच्छी तुम कौन मध्यम जापर। ओके और क्लास केमती लगुच मस्ट समस्त जनइब और समस्त सहित सेयार भी कर। ओके तो ये आमर अलरेडी तुम बेसिक कंप्लीट होगला और से रिलेटेड जहाँ सब क्वेश्चन भी हो पार ताकू भी प्रैक्टिस कर दिगला तो समस्त निहाती भाव बेसिक क्लीयर हो जाइए। कालीठू आम टेन्स एडवांस आलोचना करवा प्रॉपर रूल गुड़ाक सब किसी डिस्कस करवा ये एडवांस ही तुम क्वेश्चन प्राय आसे बेसिक भी क्वेश्चन तुम चली आसी। ओके और बेसिक न जानले एडवांस को केमती कर बेसिक आग डिस्कस कर दिगला तापर आम एडवांस सब एडा डिस्कस करवा बुझी ये सब किसी डिस्कस करार पे तुम पास्ट बिफोर आफ्टर जहाँ किसी भी हो तुम सब नोट कराई डिस्कस करवा डिस्कस करके रिलेटेड क्वेश्चन भी आम प्रैक्टिस करवा ठीक अच्छे ये रिलेटेड क्वेश्चन को मुझे एक्सट्रा तुमको प्रैक्टिस करी अर्थात आउ 3-4 क्लास रे टोटाल आमर टेन्स कंप्लीट होपर आम प्रिपरेशन ना आर्टिकल जहाँ किसी भी गोटे पढ़ा। ओके ठीक अच्छे धन्यवाद थैंक यू एमती ही सपोर्ट करता और सामान सहित मैंने वीडियो शेयर करके आमको आउर चैनल ग्रो करने हेल्प करो। ओके थैंक यू धन्यवाद।